एक जर्नलिस्ट था, पढ़ा लिखा, बहादुर, सच का दीवाना। उसने एक दिन कुछ ऐसा डिस्कवर किया जो सरकार कभी नहीं चाहती थी कि दुनिया जाने। उसने सोचा, मैं ये सच लोगों तक पहुंचाऊंगा। उसने अपनी रिसर्च शुरू की, नोट्स लिए, एविडेंस इकट्ठा किया और फिर एक रात वो घर से निकला और वापस नहीं आया। उसकी फाइल्स गायब थीं, उसका फोन बंद था और कुछ दिन बाद ऑफिशियली अनाउंस हुआ एक्सीडेंट। लेकिन उसके करीबी जानते थे ये एक्सीडेंट नहीं था। दोस्तों, ये दुनिया जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा गहरी है। हर सरकार के कुछ राज होते हैं, कुछ फाइल्स होती हैं जो कभी पब्लिक नहीं होती, कुछ घटनाएं होती हैं जिन्हें जानबूझकर दबाया जाता है और जो लोग सच के करीब पहुंचते हैं उन्हें चुप करा दिया जाता है। आज मैं तुम्हें उन 10 घटनाओं के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें सरकारों ने दबाया, जिनके सबूत मिटाए गए, जिनके गवाहों को धमकाया गया। और नंबर 5 पर एक ऐसी घटना है जो हमारे अपने देश से जुड़ी है, जिसे सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बने रहो। नंबर 1, रॉसवेल यूएफओ कवर अप, यूएसए। जुलाई 1947, न्यू मैक्सिको का एक छोटा सा शहर रॉसवेल। एक रात तूफान आया और अगली सुबह एक रैंचर मैक ब्रेजिल अपने फार्म पर निकला और उसने जो देखा उसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। खेतों में बिखरा हुआ था एक अजीब मलबा, ऐसी मटेरियल जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी, न स्टील जैसी न एल्यूमिनियम जैसी, बेहद हल्की, और जब उसे मोड़ो तो वो खुद सीधी हो जाती थी, जैसे उसे तोड़ा ही नहीं जा सकता था। ब्रेजिल ने लोकल शेरिफ को बताया, शेरिफ ने आर्मी को बताया, और फिर जो हुआ वो आज तक अमेरिका की सबसे बड़ी मिस्ट्री बना हुआ है। आर्मी ने तुरंत उस पूरे इलाके को घेर लिया, किसी को अंदर नहीं जाने दिया। ब्रेजिल को कई दिनों तक एक रूम में रखा गया। जब वो बाहर आया तो उसने कभी उस मलबे के बारे में बात नहीं की। उसके दोस्तों ने कहा वो पहले जैसा नहीं रहा, जैसे उसके अंदर कुछ टूट गया हो। पहले आर्मी ने खुद प्रेस रिलीज जारी की, हमें एक फ्लाइंग डिस्क मिली है। अगले दिन उसी आर्मी ने कहा गलती हुई, वो एक वेदर बलून था। एक दिन में कहानी बदल गई। लेकिन जो नर्सेज और डॉक्टर्स उस आर्मी बेस पर थे, उन्होंने मरते वक्त तक कहा कि उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जो इस दुनिया का नहीं था। एक नर्स ने अपनी डायरी में लिखा, वो इंसान नहीं थे लेकिन वो कुछ तो थे। वो डायरी आज भी ऑफिशियली क्लासिफाइड है। नंबर 2, MK अल्ट्रा, CIA। ये कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड है। अमेरिका की CIA ने 1950 से 1973 तक एक सीक्रेट प्रोग्राम चलाया जिसका नाम था MK अल्ट्रा। इस प्रोग्राम में बिना किसी की मर्जी के लोगों के दिमागों पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए, LSD दी गई, टॉर्चर किया गया, लोगों को वीक्स तक अकेले बंद रखा गया, सिर्फ ये देखने के लिए कि इंसान का दिमाग किस हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। जो लोग इन एक्सपेरिमेंट्स में शामिल थे उनमें से कई कॉलेज स्टूडेंट्स थे, सोल्जर्स थे, पेशेंट्स थे जो किसी हॉस्पिटल में इलाज के लिए आए थे। किसी को नहीं बताया गया कि उनके साथ क्या हो रहा है। एक 28 साल के आदमी फ्रैंक ओल्सन को बिना बताए LSD दी गई। कुछ दिनों बाद वो एक होटल की 13वीं मंजिल की विंडो से गिरकर मर गया। CIA ने कहा सुसाइड था। उसके बेटे ने जिंदगी भर लड़ाई लड़ी ये साबित करने के लिए कि ये मर्डर था। आज तक कोई ऑफिशियली कन्विक्टेड नहीं हुआ। 1973 में जब ये प्रोग्राम एक्सपोज होने लगा, CIA डायरेक्टर ने तुरंत ऑर्डर दिया, सारी फाइल्स डिस्ट्रॉय करो। हजारों डॉक्यूमेंट्स जलाए गए। जो थोड़ी फाइल्स बची रह गई उन्हें 1977 में कांग्रेस के सामने पेश किया गया। अमेरिका की सरकार को ऑफिशियली माफी मांगनी पड़ी। लेकिन जिन लोगों के दिमागों के साथ खेला गया उन्हें आज भी कोई इंसाफ नहीं मिला। और सबसे डरावनी बात, एक्सपर्ट्स कहते हैं यह प्रोग्राम बंद नहीं हुआ, बस और गहरा छुप रहा। नंबर 3, भोपाल गैस ट्रेजेडी कवर अप, इंडिया। और अब वो घटना जो हमारे अपने देश की है। 2-3 दिसंबर 1984 की रात, भोपाल। यूनियन कार्बाइड की एक फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई। लोग सो रहे थे, उन्हें नींद में ही लगा आंखें जल रही हैं, सांस नहीं आ रही। वो उठे, भागे, लेकिन जहां भागते वहां वही जहरीली हवा थी। हजारों लोग उस रात अपने घरों में, सड़कों पर, नालियों में मर गए। आंखें खुली रह गईं, मुंह से झाग निकल रहा था। ऑफिशियल नंबर्स कहते हैं 3787 लोग मरे, लेकिन NGOs और इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स कहते हैं असली नंबर 15,000 से ऊपर था। और ये फर्क, ये सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल एरर नहीं है, ये एक जानबूझकर किया गया कवर अप था।
यूनियन कार्बाइड के सीईओ वॉरेन एंडरसन उसी रात इंडिया से निकल गए। उन्हें इंडिया की सरकार ने जाने दिया। क्यों? कभी कोई ठोस जवाब नहीं आया। एंडरसन पर अरेस्ट वारंट था, लेकिन वो अमेरिका में आराम से रहे और 2014 में अपनी मौत तक कभी कोई सजा नहीं हुई। भोपाल के लोग आज भी भुगत रहे हैं। वहां पैदा होने वाले बच्चों में आज भी बर्थ डिफेक्ट्स आते हैं। वो जमीन आज भी जहरीली है, वो पानी आज भी कंटामिनेटेड है। लेकिन फाइल सील्ड है, डॉक्यूमेंट्स क्लासिफाइड है, और जो लॉयर्स इस केस को लड़ रहे थे उनमें से कई को ऐसी धमकियां मिली जो वो कभी नहीं भूल सके। नंबर 4, तुंगुस्का इवेंट, रशिया। 30 जून 1908, साइबेरिया। सुबह के 7 बजे आसमान में अचानक एक रोशनी हुई, इतनी तेज कि 60 किलोमीटर दूर के लोगों को लगा सूरज जमीन पर आ गिरा है। फिर एक धमाका हुआ, इतना जबरदस्त कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर्स के जंगल तबाह हो गए। 8 करोड़ पेड़ एक झटके में गिर गए। उस एक्सप्लोजन की शक्ति किसी एटॉमिक बॉम्ब से 1000 गुना ज्यादा थी। और सबसे अजीब बात, जहां यह हुआ वहां कोई क्रेटर नहीं था, कोई मीटियोराइट नहीं मिला, जैसे कोई चीज जमीन से टकराई ही नहीं, बस हवा में फट गई। रशिया ने इस जगह को डेकेड्स तक सील रखा। पहला ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन 1927 में हुआ, 19 साल बाद। क्यों इतना इंतजार? इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। साइंटिस्ट्स की थ्योरीज हैं, एस्टेरॉयड, कॉमेट, और कुछ कहते हैं एंटी मैटर। लेकिन जो लोकल इवेंट की ट्राइब के लोग थे, जो उस धमाके के सबसे करीब थे, उनकी कहानी बिल्कुल अलग थी। वो कहते थे उस रात से पहले कई दिनों तक आसमान में अजीब रोशनियां थीं, अनयूजुअल साउंड्स थीं, जैसे कुछ आने वाला था। रशिया ने उनकी गवाहियां कभी ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं की। क्यों? ये सवाल आज भी अनसुलझा है। नंबर 5, द रेंडलशम फॉरेस्ट इंसिडेंट, यूके। दिसंबर 1980, इंग्लैंड का रेंडलशम फॉरेस्ट, एक अमेरिकन एयरफोर्स बेस के पास। रात के अंधेरे में कुछ सोल्जर्स ने जंगल में अजीब रोशनियां देखी। उन्होंने सोचा शायद कोई प्लेन क्रैश हुआ है। वो जांच करने गए और जो उन्होंने देखा उसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक मेटालिक ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट जमीन पर था, उस पर अजीब सिंबल्स थे। वो ऑब्जेक्ट उनके हाथ में फील हो रहा था, लेकिन जैसे उसे पकड़ नहीं सकते थे। सार्जेंट जिम पेनिस्टन ने उस ऑब्जेक्ट को टच किया। उसने कहा, जब मैंने उसे छुआ तो मेरे दिमाग में अचानक बाइनरी कोड्स आने लगे, नंबर्स, सिंबल्स। वो बाइनरी कोड्स उसने अपनी नोटबुक में लिखे। बाद में एक्सपर्ट्स ने उन्हें डीकोड किया और जो मिला उसने सबको चौंका दिया। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन आज भी क्लासिफाइड है। अगले दिन यूएस और यूके दोनों की मिलिट्री ने ऑफिशियली कहा कुछ नहीं हुआ था, वो लाइट हाउस की रोशनी थी, एक लाइट हाउस जो उस डायरेक्शन में थी ही नहीं। सोल्जर्स ने प्रोटेस्ट किया, डॉक्यूमेंट्स मांगे। एक सीनियर ऑफिसर कर्नल हॉल्ट ने खुद एक मेमो लिखा जिसमें उन्होंने ऑफिशियली रिकॉर्ड किया कि उन्होंने क्या देखा था। वो मेमो लीक हुआ और तब यूके सरकार ने माना, हाँ कुछ था, लेकिन क्या था ये हम नहीं बता सकते। तुम खुद सोचो, अगर वो लाइट हाउस की रोशनी थी तो छुपाने की जरूरत क्यों थी? नंबर 6, द टस्कीगी एक्सपेरिमेंट, यूएसए। ये घटना इसलिए और ज्यादा दिल तोड़ती है क्योंकि ये उन लोगों के साथ हुई जो पहले से ही दुनिया में सबसे कमजोर थे। 1932 से 1972 तक 40 साल अमेरिका में यूएस पब्लिक हेल्थ सर्विस ने 399 ब्लैक अमेरिकन मेन पर एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट चलाया। इन सबको सिफिलिस था। उन्हें बताया गया हम तुम्हारा इलाज कर रहे हैं, लेकिन सच ये था उन्हें जानबूझकर इलाज नहीं दिया जा रहा था। डॉक्टर सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे थे कि अनट्रीटेड सिफिलिस इंसान के शरीर के साथ क्या करती है, और ये तब हो रहा था जब पेनिसिलिन, जो इस बीमारी का इलाज था, अवेलेबल थी। इन 399 मर्दों ने अपनी फैमिलीज बनाई, बच्चे हुए, उनकी बीवियां इन्फेक्टेड हुईं, उनके बच्चे इन्फेक्टेड पैदा हुए, और उन्हें पता भी नहीं था। वो सोचते थे गवर्नमेंट हमारी मदद कर रही है। 1972 में जब एक विसल ब्लोअर ने ये एक्सपोज किया, तब दुनिया को पता चला। अमेरिका को ऑफिशियली माफी मांगनी पड़ी। प्रेसिडेंट क्लिंटन ने 1997 में उन बचे हुए मेन से पर्सनली माफी मांगी। लेकिन जो लोग मर गए उनका क्या? जो बच्चे बीमार पैदा हुए उनका क्या? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये 40 साल तक चल सका बिना किसी को पता चले, तो आज कितने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं जो हम नहीं जानते? नंबर 7, गल्फ ऑफ टॉनकिन इंसिडेंट, वियतनाम। अगस्त 1964, वियतनाम वॉर के दिन
अमेरिका की सरकार ने कांग्रेस को बताया, वियतनाम की नेवी ने हमारे शिप्स पर अटैक किया है, गल्फ ऑफ टॉनकिन में। कांग्रेस ने तुरंत परमिशन दी वियतनाम में फुल स्केल वॉर शुरू करने की। अगले कुछ सालों में 58,000 अमेरिकन सोल्जर्स मरे और वियतनाम में लाखों लोग मरे। लेकिन वो अटैक जो कभी हुआ ही नहीं था। 2005 में डीक्लासिफाइड एनएसए डॉक्यूमेंट से ये सामने आया कि गल्फ ऑफ टॉनकिन में दूसरा अटैक, जिसके आधार पर वॉर ऑथराइज हुई, वो हुआ ही नहीं था। ये एक फैब्रिकेटेड इंसिडेंट था। अमेरिका की सरकार ने झूठ बोलकर एक पूरी वॉर शुरू कर दी। डिफेंस सेक्रेटरी रॉबर्ट मैकनेमारा ने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा, हमें नहीं पता था कि दूसरा अटैक हुआ था या नहीं, लेकिन हमने उसे रियल की तरह प्रेजेंट किया। 58,000 अमेरिकन सोल्जर्स, लाखों वियतनामीज, सब मरे एक झूठ की वजह से। उन सोल्जर्स के घर वालों को आज भी पूरा सच नहीं पता। मदर्स जिन्होंने अपने बेटे खोए, वो सोचती रहीं कि उनके बेटों ने देश के लिए जान दी, लेकिन असलियत ये थी कि उन्हें एक पॉलिटिकल गेम में इस्तेमाल किया गया था, और जिन्होंने ये गेम खेला वो आराम से अपने घरों में मरे। कोई सजा नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। नंबर 8, द तमाम शुद्ध केस, ऑस्ट्रेलिया। ये एक ऐसी मिस्ट्री है जो आज 75 साल बाद भी ऑफिशियली अनसॉल्व्ड है, और जितना ज़्यादा इसे इन्वेस्टिगेट किया गया उतना ज़्यादा लगा कि कोई नहीं चाहता कि इसका सच सामने आए। 1 दिसंबर 1948, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। एक बीच पर एक आदमी की बॉडी मिली। कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं, कोई वॉलेट नहीं, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं। उसके कपड़ों पर से सारे लेबल्स हटाए गए थे, जानबूझकर। डॉक्टर्स ने कहा वो किसी बेहद रेयर और अनयूजुअल पॉइजन से मरा था। कौन सा पॉइजन, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। उसकी पॉकेट में एक सीक्रेट पॉकेट थी जो किसी ने नोटिस नहीं की थी। उसमें कागज का छोटा सा टुकड़ा था। उस पर लिखा था तमाम शुद्ध। पर्शियन में इसका मतलब होता है खत्म हो गया। ये ओमर खय्याम की एक बुक के आखिरी पेज का टुकड़ा था। वो बुक बाद में मिली। उसमें एक फ़ोन नंबर था और एक एन्क्रिप्टेड कोड जो आज तक डीकोड नहीं हुआ। उस फ़ोन नंबर पर कॉल किया गया। एक वुमन ने उठाया। जब उसे दिखाया गया कि उस आदमी की एक प्लास्टर कास्ट बनाई है तो वो बेहोश हो गई, लेकिन उसने कहा मैं इसे नहीं जानती। ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने उसकी फुल आइडेंटिटी कभी पब्लिकली रिवील नहीं की। क्यों? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है ये एक कोल्ड वॉर स्पाई था, और ये केस इसलिए दबाया गया क्योंकि इसका सच दो देशों के बीच एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस बन सकता था। नंबर 9, द ओवरटन ब्रिज डॉग डेथ्स, स्कॉटलैंड। ये घटना इसलिए और ज़्यादा अजीब है क्योंकि इसके शिकार इंसान नहीं थे। फिर भी जो हुआ वो किसी की समझ में नहीं आया, और जो लोग इसका सच जानने की कोशिश करने लगे उन्हें भी अजीब एक्सपीरियंसेस हुए। स्कॉटलैंड में मिल्टन, एक छोटा सा टाउन, यहाँ एक ब्रिज है, ओवरटन ब्रिज। 1950 से लेकर आज तक सैकड़ों कुत्ते इस ब्रिज से कूदकर मर गए हैं, अचानक, बिना किसी रीजन के। उनके ओनर्स उन्हें वॉक पर लाते हैं, कुत्ते नॉर्मली चलते हैं, और फिर ब्रिज के एक स्पेसिफिक पॉइंट पर पहुंचकर वो अचानक रुकते हैं, कुछ देखते हैं जो इंसान नहीं देख सकते, और फिर ब्रिज से कूद जाते हैं। ओनर्स ने बताया कूदने से पहले उनके कुत्तों की आंखें एक तरफ टिक जाती थीं, जैसे वो किसी ऐसी चीज को देख रहे हों जो वहां थी लेकिन दिखती नहीं थी। कुछ कुत्ते जो बच गए वो वापस उसी स्पॉट पर आकर दोबारा कूदने की कोशिश करते थे। साइंटिस्ट ने इन्वेस्टिगेट किया, कहा मिंक की स्मेल है ब्रिज के नीचे, लेकिन वो स्मेल उस स्पेसिफिक स्पॉट पर क्यों है जहां सिर्फ कुत्ते कूदते हैं, ये एक्सप्लेन नहीं हुआ। लोकल लोग कहते हैं ब्रिज के नीचे कुछ है, कुछ जो कुत्ते देख सकते हैं, इंसान नहीं। नंबर 10, द डैटलॉव पास एंड केजीबी कनेक्शन। हमने पिछले वीडियो में डैटलॉव पास के बारे में बात की थी, उन 9 हाइकर्स के बारे में जो रशिया के यूरल माउंटेन्स में 1959 में मरे, जिनकी बॉडीज पे रेडिएशन था, जिनकी आंखें और जीभ गायब थी, और जिनके बारे में रशिया ने 60 साल तक फाइल सील रखी। लेकिन आज मैं तुम्हें वो बताने वाला हूं जो उस वीडियो में नहीं था। एक रशियन जर्नलिस्ट यूरी यारोवोई उस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा था। उसने वो बॉडीज देखी थी, उसने वो टेंट देखा था, उसने कुछ ऐसा देखा था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। उसने एक बुक लिखी जिसमें उसने एक फिक्शनलाइज्ड अकाउंट के जरिए सच को छुपाते हुए हिंट्स दिए। 1980 में वो रहस्यमय तरीके से मर गया। केजीबी ने ऑफिशियली कहा नेचुरल डेथ। एक और जर्नलिस्ट एनाटोली गुश्चिन ने 1990 में इस केस को रीओपन करने की कोशिश की। उसे ऐसी धमकियां मिली जो उसने पब्लिकली बताई। उसने कहा मुझे कहा गया इसे छोड़ दो वरना तुम्हारे परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। उसने छोड़ दिया। 2019 में रशिया की ऑफिशियल रिपोर्ट आई, एवलांच, लेकिन जो डैटलॉव के ओरिजिनल टीम मेंबर्स के रिलेटिव्स हैं वो आज भी पब्लिकली कहते हैं ये सच नहीं है, कुछ और था, और जो था वो इतना बड़ा था कि रशिया की गवर्नमेंट आज भी उसे छुपा रही है। तुम खुद सोचो, अगर सच में एवलांच था
तो 60 साल तक फाइल्स सील्ड क्यों थीं? 10 घटनाएं, 10 अलग देश, 10 अलग वक्त, लेकिन एक चीज कॉमन, सब में किसी ने जानबूझकर सच को दबाया, फाइल्स मिटाई, विटनेसेस को चुप कराया और आम लोगों को जो सिर्फ सच जानना चाहते थे उन्हें या तो धमकाया गया या रास्ते से हटा दिया गया। ये सोचकर मन में एक सवाल आता है, अगर ये सब पुरानी घटनाएं एक्सपोज हो सकीं तो आज इस वक्त कितनी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो हम नहीं जानते? कितनी फाइल्स हैं जो अभी भी सील्ड हैं? कितने लोग हैं जो सच जानते हैं लेकिन बोल नहीं सकते? ये सवाल मुझे रात को सोने नहीं देता और शायद तुम्हें भी नहीं देगा। अगले वीडियो में हम जाएंगे उन 10 भूतिया जगहों पर जहां रात को ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जहां के लोकल्स रात होने के बाद घर से नहीं निकलते, जहां कैमरास बंद हो जाते हैं, जहां जाने वाले लोग कुछ और होकर वापस आते हैं। सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो, क्योंकि वो वीडियो तुम मिस नहीं कर सकते।